नमस्कार। आज हम पिछली बार 116 दोहे पे रुके थे, तो वहीं से आगे बढ़ाते हैं। इसमें कहते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायु माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूप में प्रकट हैं, जीव और माया और जगत के सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनका मस्तक नवाया, उनको मस्तक नवाया। इसके बाद चौपाई है, निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहे कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझाते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। इसके बाद है, चितौ जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विश्व एक असमोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। इसके बाद है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। तो इसके बाद कहते हैं, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायक पाकर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। तो इसके बाद दोहा है, रजत सीप मोह भास जिमी, जथा भानु कर बारी। जदपि मिर्षा
तिहु काल सोई, ब्रह्म न सकई को टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों से झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आहे। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। इसके बाद कहते हैं, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमति निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। इसके बाद है, तन बिनु परस नयन बिनु देना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ध्रान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद फिर दोहा है, जेहि इमे गावहि वेद बुद्धि, जाहि धरहि बिनु मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इसके बाद है चपाई, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करौ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। इसके बाद है, बेबसहु जासु नाम नर कहे, जन्म अनेक रचित अघ दहे।
सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद एव तरहि। मतलब जिनका नाम काशी में जिनका नाम लेते ही लोग मोक्ष को पाते हैं, अच्छी जगह आत्मा जाती है। और किसी दूसरे लाइन और जिनका नाम पता अंत वाला किसी लाइन जो पढ़ते रहे, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद एव तरहि। जो चित्त से नाम स्मरण कर लिया तो संसार रूपी सागर, संसार में जन्म ले तो करते लंबा जीवन खाई पीछे भीड़ भाड़ में सबके अपन अपन जीवन चलते रहे तो से ओहिना ले जना कि गाय के खुर के कते निशान ते बस तकरा से भव सागर रूपी सिंधु के गाय के खुर के दूरी जगह गोपद चिन्ह जगह पार कर दे तो ओना सोची जन्म हो कते चीज होते रहे जीवन के साथ अच्छा सब कुछ सुखे रहे लेकिन ओते कर्म करऽ पड़े सबके साथ माँ बाप का, लेकिन वो हंसी खुशी से चल जाए किसी बहुत पुण्यात्मा से क्या तो ओकरा एक शक्ति है जैसे उनवा तो इतने आसानी से कर ले बाद में अगर देखी तो इतने जहाँ में इतने नर से इतने रास्ता से जना कि गाय के खुर के निशान पार कर लेके तैना बुझाई से भगवान की कृपा से जासी कृपा सब के भक्त रही छोट छोट रूप में तैर जाए से तो चल बुझाई से पहले समय केना पार लगे तब कते विशाल से भगवान के दया से हर चीज में कही से ना भगवान की कृपा से तो इसके बाद विवश होकर बिना इच्छा के, मतलब इसका वर्णन है, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर भी मनुष्य आकर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं। वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। तो अच्छा, इसके बाद है राम सो पर मात्मा भवानी, राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। भगवानों कैसे भगवान केना पार लगते तो केना पार लगते तो से ओकर गलती से मैंने चेतना नहीं रही से भगवान छथिन, लेकिन वही मनुष्य के चेतना रही से बहुत विकल रहे तो सब कोई यो कैसे अरे कते चिंता करी सी सब भगवान पार करा तो वो सब मन से, लेकिन आदमी विचलित हो जाए। फिर दोहा है लास्ट, तो यहीं पे खत्म करते हैं आज। तो दोहा ऐसे, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रूह पानी, जोरी पंख रूह पानी, बोल गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रसानी। एक बार फिर से, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रूह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रसानी। मतलब इसका मतलब है अगले पेज पे।
तो बताते हैं, बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। तो अभी क्या बोली वो आगे कल पढ़ते हैं। तो आज का अंक 119 119 पे है। 119 पे खत्म करते हैं आज का अंक, फिर कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।